बोले भारत की इस चुनावी रफ्तार में आज हमारा सफर अब पहुंच गया है सीधे उत्तर पूर्व में, और उत्तर पूर्व में भी उस बड़े राज्य असम में जिसकी चर्चा अब जोरों पर है। असम की सबसे हॉट सीट राजधानी गुवाहाटी है। लेकिन सबसे पहले तो हम आपको दर्शन कराते हैं मां ब्रह्मपुत्र के, जिनके बारे में अगर प्रसिद्ध कवि गायक और जिनको ब्रह्मपुत्र का पुत्र भी कहा जाता था भूपेन हजारिका, उन्होंने तो पूछ लिया था कि कल कल तुम बहती क्यों हो। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी का विकास ये इस बार चुनाव में मुद्दा बन रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अब तक जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि चाहे वो रिवर फ्रंट बनना हो या ब्रह्मपुत्र जो कि असम के लोगों की आजीविका का भी एक मुख्य स्रोत है। कल कल बहती हुई ब्रह्मपुत्र का एक तरीके से हम कहेंगे आध्यात्मिक पहलू भी है जो यहाँ की जनता से जुड़ा हुआ है, और कई और पहलू भी है जिनका हम जिक्र अपने शो में करेंगे। लेकिन गुवाहाटी सीट जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है उसका जिक्र कर दें, क्योंकि बीजेपी यहां से इस बार चौका लगाने के मूड में है। 3 बार बीजेपी इस सीट से जीत चुकी है, उस सीट से जो इससे पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब तो बीजेपी ने अपना पूरी तरीके से शिकंजा इस सीट पर जमा लिया है। कई मुद्दे हैं, सीए, उसको लेकर भी कई तरीके की चर्चा चल रही है कि इस बार यहां पर चुनाव में वो मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन विकास का नारा जो है उत्तर पूर्व का, वो सबसे ज्यादा है जो कि इस बार उठाया जा रहा है। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि इस वक्त अपने वन लाइनर्स के लिए भी काफी जाने जाते हैं, हेमंतो बिस्वा शर्मा, उन्होंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ इस चुनाव में वो करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और इसीलिए तमाम मुद्दे हैं। तो जनता के मन में क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव के इस बार उत्तर पूर्व में मुद्दे क्या है और खासकर असम के मुद्दे क्या हैं, उन सबको भी जानेंगे। तो चलिए इस सफर पर हमारे साथ। गुवाहाटी में जनता का मूड और मिजाज क्या है, खासकर चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए हम इस वक्त आ गए हैं। यहाँ का एक बहुत बड़े मार्केट है जिसका नाम है उद्यान बाजार, और यहाँ पर देखिए सब्जी से लेकर तमाम कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर ना मिलती हो। तो हमने सोचा कि जब हम लोकल मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि गुवाहाटी वासी आखिर सोच क्या रहा है, तो जरा यहाँ मार्केट में ही थोड़ा सा समझ लेते हैं लोगों से। गुवाहाटी में अगर हम बात करें, खासकर असम में बात करें, असम के लोगों का मुद्दा क्या है? असम का लोगों के जो निबंधन समस्या है वो, और रास्ता घाट जो बांध समस्या है, वो सब यही मुद्दा होने से अच्छा है। आप जब वोट डालने जाएंगे आपके मन में यही मुद्दा होगा? हाँ, और हमारा लड़का लोग जो पढ़ा लिखा शिक्षा वाला लड़का लोग है, वो लोग अगर नौकरी वोकरी मिलेगा तो अच्छा होगा ना, वही मुद्दा लेके जाएगा। तो नौकरी की कमी है क्या? है, बहुत निबंधन, बहुत समस्या है इधर में। बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहना? सरकार किसी जो पार्टी अच्छा काम करेगा उसी को अच्छा पता है। सीक्रेट बात है? सीक्रेट नहीं है, वो अपना अपना मर्जी का बात है। आपको क्या लगता है, आपके लिए भी सीक्रेट है या आपने तय किया हुआ है कि कौन सी पार्टी है जो अच्छा काम कर रही है, या किसकी तरफ पलड़ा भारी लग रहा है? अब देखिए, जितना गवर्नमेंट आया है, अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है, वो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम ऐसा मानते हैं, हर क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र हो या स्वास्थ्य क्षेत्र हो या एजुकेशन में हो या आर्थिक इकोनॉमिक क्षेत्रों में हो या डिफेंस में हो, हर तरफ अच्छा कर रहा है पहले के सरकार के तुलना में। इसलिए हम लोग ये तय कर लिया है कि बीजेपी को हम इस बार पूरा वोट देंगे, और 3rd टाइम के लिए हम मोदी जी को प्रधानमंत्री के सीट पर बिठाएंगे। और पूर्व के लिए, हाँ, वही आप जो बता रहे हैं वही मैं जानना चाहती हूँ। उत्तर पूर्व में बीजेपी की पैठ अगर बढ़ रही, खासकर असम में, तो वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ डेवलप है। हर जगह पे आप देखिए, कितना गांव में जाइए, शहर में देखिए आप, हर रास्ता, हर मोहल्ला सब अच्छा हो रहा है। सभी लड़कों के लिए ये देखिए एम्स आ गया है असम में, गुवाहाटी में। तो हेल्थ सेक्टर में हमारा कितना अच्छा हुआ है। हम पहले कितना दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब हम इतना नजदीक हमको ये स्वास्थ्य का व्यवस्था मिल रहा है। और एजुकेशन में आप देखिए कितना IIT, कितना मेडिकल कॉलेज, कितना हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट
अभी नया नया हुआ है आसाम में, तो इसलिए जितना स्टूडेंट है वो लोग तो बहुत खुश है। 2014 से पहले ये पूरा जो इलाका है वो कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन अब बीजेपी चौका लगाने के कगार पर है। 3 बार से बीजेपी लगातार जीत रही है, इसकी वजह क्या है? एक सच्चा दिल से काम करने वाला देशभक्त है हम लोगों का। नेतृत्व देने वाले जो नेतृत्व देने वाले हैं माननीय डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी जो सीएम है, और उनका और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उसमें एक ये बात है, वो लोग अपना आसन को लेकर गौरव नहीं करते। वो अभी भी एक आम जनता की तरह समाज में काम करते हैं। आप लोगों को दिखाई देता ही है, साधारण जनता की तरह अगर एक लीडर रहेगा तब सचमुच सब लोग उनके पीछे पीछे ही चला आएगा। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार ने जो किया, आगे तो कांग्रेस भी था लेकिन इतना भी नहीं कर सकता था। अभी सब मोदी सरकार ने दिल से किया। दिल से जो भी काम करता है ना, सच्ची दिल से जो भी करता है वो तो सच्चा ही होता है। हमारा जो ये जो हमारा गुवाहाटी है, आगे का गुवाहाटी देखिए और अभी जो गुवाहाटी है अभी देखिए डेवलपमेंट कितना हुआ है। और हर लेडी लोग काम करती है सच्ची दिल से। यही बात बोलती हूँ, मोदी सरकार आएगा और आएगा और आएगा। ये विकास की जो बात कर रही हैं, वाकई में विकास बढ़ा है पहले से अब में? बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। मतलब ये है कि आम आदमी के लिए जो सरकार काम करेगा वही सरकार आएगा। अब देखिए कितना सारे के सारे कितना डेवलपमेंट हुआ है, और ओवर ब्रिज, मेडिकल, कितना सारे डेवलपमेंट हुआ है। तो इसके सरकार और कुछ सरकार को नहीं सोच सकते हैं, दूसरा सरकार को कोई पब्लिक ने नहीं लाएगा। सिर्फ गुवाहाटी के विकास की बात कर रहे हैं आप या सभी जगह हुआ है? सभी जगह हुआ है, सभी जगह। अब देखिए डिब्रूगढ़ से देखिए धुबरी तक सारों के सारे डेवलपमेंट हुआ है। तो इस सरकार को नहीं लाएगा तो कौन सरकार को लाएगा? पहले क्या होता था? पहले तो जो सरकार था 15 साल ये लोग बेकार गुजार दिया है। खाली क्रॉस सेक्शन बस इतना ही था। हाँ, यही लूटमार वही चल रहा, करप्शन। तो अभी क्या हुआ है, अभी ये सब पूरा बंद है। अभी स्कूल कॉलेज से लेकर के डेवलप तक कोई बाकी नहीं रहा। यानी कि इतना तक हुआ है, नौकरी महिलाओं को लिए, गरीब के लिए क्या नहीं किया है इस सरकार ने। आपके सीएम कह रहे हैं हिमंत विश्व शर्मा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा तो हमको लग रहा है। महिलाओं के लिए क्या हुआ? महिला के बहुत अच्छा है, अरुणोदय और रेशन कार्ड, उज्ज्वला गैस और बहुत और आयुष्मान कार्ड, ये बहुत अच्छा है। और फ्री चावल मिलता है, बहुत अच्छा है। और बीपीएल का आदमी बहुत अच्छा है, खुश। ये तो वो मुद्दे हुए जो महिलाएं और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि विकास इनके लिए एक अहम मुद्दा है, जिसके आधार पर ये लोग वोट डालने जाएंगे। और यही गुवाहाटी का जो मन है इस इलाके का, वो कम से कम कह रहा है। अब जरा कुछ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी का जो इलाका है और बाकी के जो कुछ और लोग हैं वो आखिर क्या सोच रहे हैं। तो उड्डयन बाजार में तो हमने जाना कि आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है, लेकिन जब हम गुवाहाटी की बात करते हैं, असम की बात करते हैं और मां कामाख्या देवी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार कॉरिडोर बनना और कॉरिडोर का जो काम चल रहा है वो भी बहुत अहम मुद्दा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए हमने सोचा कि अब जो बाकी का हमारा कार्यक्रम है वो जरा मां के दर्शन करते हुए और श्रद्धालुओं से और तमाम जो कॉरिडोर से लेकर अब तक बात की जा रही है उस सब पर भी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि चुनाव में क्या वो भी एक मुद्दा है। तो कामाख्या देवी चलेंगे।
कामाख्या माई, करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक कामाख्या मंदिर में हम अब पहुंच गए हैं, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं असम की राजनीति की, इस बार के चुनाव की और तमाम ऐसे मुद्दों की जो इस बार के चुनाव को प्रभावित भी करेंगे या फिर कि जिनके आधार पर इस बार असम गुवाहाटी में वोट पड़ने के लिए लोग जाएंगे। तो अब जब हम यहां पहुंच गए हैं तो जिक्र करते हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर है, जैसे कि हमने देखा कि देश में अलग अलग मंदिरों का पुनरुत्थान किया गया है और मंदिरों को चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर महाकाल कॉरिडोर हो, तमाम मंदिरों को बड़ा किया गया है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु रोजाना वहां पर पहुंचते थे। और यही कुछ कामाख्या देवी मंदिर में भी आप देखें कितने सारे यहां पर श्रद्धालु हैं जो कि हर रोज यहां सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से तांता लगा रहता है। तो अब इनकी सुविधा के लिए यहां पर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। अब उस कॉरिडोर को किस तरह से लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में कैसा होगा और साथ ही इस बार चुनाव में क्या उसके आधार पर भी वोट पड़ेंगे, इसी बारे में जरा यहां पर चर्चा करेंगे। आइए, अभी दोपहर के 2 ही बजे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर मौसम क्या हो गया है। दिन में ही रात का अनुभव हमें माँ कामाख्या के दर पर एक तरीके से हो रहा है। यही माँ का चमत्कार भी है। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर है और जो कुछ लोग हैं जो कि गुवाहाटी के निवासी भी है, जरा समझते हैं कि यहाँ पर तो मौसम बदला है, लेकिन चुनाव में क्या मौसम बदल रहा है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? मोदी जी। क्यों क्या मोदी जी हमारा मतलब अच्छा काम कर रहे हैं सब पूरा। ऐसा कौन सा काम है जो आपको सबसे पसंद आ रहा है? सब पूरा उनका जो भी काम है सब पसंद आ रहा है हमको तो पूरा। हाँ जी, विपक्ष में भी हिंदुओं के लिए एक काम मतलब वो कर दिए, मतलब बहुत बड़ा काम कर दिए हमको तो। राम मंदिर बना दिए हैं और भी कुछ भी कर रहे हैं हमारे हिंदुओं के लिए, सब आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, के लिए राम मंदिर मुद्दा है जी। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत हो रही है। कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, वो तो सब समय के अनुसार महंगाई है, समय के अनुसार महंगाई है। विपक्ष को तो सबको अंदर डाल रहे हैं ना, सबका जो इनका चोरी का जो खजाना है वो सब बंद कर दिया है। लोग इतना दिन अपना मन से जो मर्जी कर रहे थे। बढ़िया है, देश हित में सबसे बढ़िया काम है इनका। देश हित में कौन काम कर रहा है? देश हित मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके लिए देश हित का मुद्दा क्या है? देश हित का सबसे बढ़िया मुद्दा है जो काले धन को वापिस लाया, सब ईडी में जा रहे हैं। ये सब गद्दार लोग तो जा रहे हैं ना, जब गद्दारी करें जब सब बोलेंगे जेल सजा। हाँ, काला धन लाया कहाँ किया? काला धन बताओ हमको। नहीं, कहाँ जमा है काला धन? कहाँ नहीं, कोई जमा नहीं है। एक एक आदमी के नाम में 16 लाख बोला है मोदी। झूठ बोल के देखो, झूठ बोल के सत्ता में आया वो, झूठ बोल के सत्ता में आया वो। नहीं काला धन वो झूठ बोल। ठीक है जी, पा गए, लेकिन ठीक है अपने मेरा कहना है जब मोदी जी बोले 16 लाख खत्म दूंगा बोला है, आज तक क्यों नहीं दिया? 16 लाख 15 लाख हाँ 15 लाख दिया, बोले क्या खत्म दिया बोला ना भाई। 15 लाख बोले नहीं थे, बोले अगर काला धन आएगा तो एक आदमी के खाता में 15 आ सकता है, बोले नहीं थे। महंगाई के बोलते हैं, महंगाई के बोलते हैं, महंगाई के बोलते हैं। तो महंगाई हम जब पैदाइशी हुआ था तो 25 पैसा 2 रुपया लीटर पेट्रोल था। कांग्रेस के राज में 70 रुपया 75 रुपया तेल हुआ है, तो कोई महंगाई नहीं है 10 साल में। विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या बोलता है? विपक्ष में कोई दम ही नहीं है, वो तो उसका सारा दुकान अपने आप बंद हो रहा है। विपक्ष में तो एक भी बता दीजिए विपक्ष में कहीं एकजुटता है क्या? कहीं दिखा दीजिए आप। राहुल गांधी है, अखिलेश यादव। अरे राहुल गांधी रहे या कोई रहे, अखिलेश यादव रहे, बच्चा राहुल गांधी बच्चा है। विपक्ष में कितना दम है? सब है विपक्ष में कोई दम नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आदमी है कांग्रेस की जितना आदमी हो तो बीजेपी में आ रहे हैं। वो तो अपने में से अपने तोड़ लिए कांग्रेस अपने आदमी को तोड़ लिए। वो मौके नहीं मिला को, बड़े बड़े दिग्गज सब छोड़ के उसमें आ रहे हैं बीजेपी में। और मोदी में ना जोड़ने की ताकत है, तोड़ने की नहीं उसमें। कोई एक आदमी है जिसको लगता है विपक्ष में भी कुछ दम है, विपक्ष भी कुछ काम कर रहा है, कोई एक है? कांग्रेस के इतनी पुरानी पार्टी के कुछ तो समर्थक होंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई समर्थक? नहीं, सब मोदी है। पहले हम लोग थे, हमारे पूर्वज लोग थे, हम भी थे, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है कांग्रेस? बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के राज में 370 धारा लगा था, पंडितों को भगाया गया था।
वो नरेंद्र मोदी जी हटाए हैं। महिलाओं के लिए कुछ हुआ है? हाँ हुआ है ना, महतारी वंदन के लिए, महतारी वंदन उसमें दे रहे हैं अभी, सब खुश है बहुत। 1000 जो मिले है उसमें, उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर है ना, उसमें भी फायदा मिल रहा है सबको। और उसमें क्या है, पहले में और अब में देश में कुछ फर्क लगता है या लगता है इस बार फिर से विपक्ष जो है वो कुछ विपक्ष मजबूत नहीं है, पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पर तरक्की हो चुकी है, तो कोई मजबूती नहीं है। देखिए यहाँ पर तो एक गर्मा गर्म बहस हुई, सिर्फ एक व्यक्ति जो कि कह रहे हैं कि उनके खाते में 15 लाख की उनको उम्मीद थी लेकिन नहीं आ पाए, वो उनके लिए मुद्दा है। लेकिन बाकी जो लोग हैं जगह जगह से आए हुए हैं, उन सबको ऐसा लग रहा है कि विकास के नाम पर ही उनका इस बार वोट होगा। और इसीलिए माँ कामाख्या के दर पर जब ये लोग आए हैं और जब बात कर रहे हैं चुनावी रणनीति की और खासकर कहाँ पर इस बार राजनीति जा रही है, तो आपके सामने ही है इनकी राय। महिलाओं को कभी कोई कह रहा है मैं हम फ्री का बिजली बिल देंगे, कोई कह रहा है हम फ्री का राशन देंगे, फ्री की बहुत बातें हो रही है महिलाओं के लिए। आपको लगता है उसके आधार पे वोट पड़ेगा? नहीं होगा वैसी, ये तो लालसा में आ गई। लालसा नहीं देना चाहिए, वो तो अपना मत है, जिसको अपने मत अपने दिमाग से जिसको जो चाहिए उसको देंगे। लेकिन ये लालसा है, पैसे देकर सामान देकर, ये गलत बात है। अपने से ही देना चाहिए, अपने वोटिंग अपनी स्वेच्छा से देना चाहिए, किसी के बोलने या कहने से नहीं। आपके लिए मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? अगर आप वोट डालने जाएंगे आपके मन में क्या होगा? मेरे मन में तो कांग्रेस ही आए। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम किए भूपेश बघेल, नारियों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ही आए, भूपेश बघेल। आपको लगता है कांग्रेस की नीति ठीक है? जी हाँ, हमारे माध्यम से हमको अच्छी लगी जी। पूरा पार्टी प्रलोभन दे रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन किसके बल पर करता है? हमारी बल पर करता है वो लोग, हम हमारी संपत्ति पर करता है। आज फ्री में चावल दे रहे, क्या हो रहा है? फ्री में चावल दे रहे क्या मतलब? उसको हमको लाल बना रहा है, हमको मेहनत करते हैं इसके लिए हमको लाल बना रहा है। फ्री में देने क्या मतलब? उसको कहीं दूसरे चीज में लगाए वो पूरा देश। जुड़ गए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष या क्या लग रहा है? इसमें बीजेपी आएगा। बीजेपी क्यों? क्योंकि उनका काम ही अच्छा है, मतलब किसानों के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं, महिलाओं के लिए वंदना योजना है। राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत है। आपको क्या लगता है? लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है। जैसे कि कमाने वाले कमा के खा रहे, नहीं कमाने वाले नहीं खा रहे, वो तो ऐसा है ना। कौन सी पार्टी लग रहा है ज्यादा काम कल तो रही बीजेपी, बीजेपी है। बीजेपी ने ऐसा क्या किया है? डेवलपमेंट कर रहा है, इसलिए तो अच्छा लग रहा है। सारा दुनिया, सारा गुवाहाटी सिटी बहुत सुंदर हो गया है ना। बीजेपी ने तो बहुत कुछ अच्छा ही किया है, जब से आया है बीजेपी ने तो इतना अच्छा किया है, सड़कों में इतना अच्छा कर दिया है। कहीं भी जाओ अभी तो कुछ न कुछ बन ही रहा है, इतना सुंदर सुंदर। आप जब वोट डालने जाएंगे आप किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? देश के विकास के ऊपर, देश की व्यवस्था के ऊपर, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य। महंगाई है, बेरोजगारी है, या आपको लगता है सब अच्छा है? अभी तो बीजेपी के राज में सब सही है, हम लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं इस राज्य में। मतलब बीजेपी है तो सही है। मतलब नीतियों पर आप वोट नहीं डालेंगे लेकिन पार्टी के नाम पर वोट डालेंगे? पार्टी हमें पसंद है और नीति भी इसका सही है। क्या मतलब व्यवस्था इसकी सही है। विपक्ष में कितना दम है? विपक्ष में तो सामने नजर नहीं आएंगे इस बार। एकदम चुनौतियों के साथ हम लोग कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष साथ नहीं हो पाएंगे, मतलब वो सामने भी नहीं टिक पाएंगे। जब वोट डालने जाएंगे कुछ दिमाग में होगा ना कि हम क्यों, किस पार्टी को? बेरोजगारी को देखते हुए, बेरोजगारी कितना बढ़ गया है, इसके लिए चुनेंगे अच्छे पार्टी को जी। बेरोजगारी बढ़ गई आपको? जी बहुत 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 जी। युवाओं के लिए रोजगार और आपके लिए मुद्दा? बिल्कुल 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 जी, पहले बहुत कुछ नहीं था ना। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, किस तरफ पलड़ा लग रहा है? चुनाव में तो अभी मोदी सरकार का तो सब पूरा इंडिया में मोदी चल रहा है ना अभी। पूरे इंडिया में? पूरा इंडिया में। वजह? वो मोदी ने 10 साल का जो काम किया वो उसकी वजह से। अभी कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, ये भी मुद्दा। वो तो कांग्रेस राज्य में वही था ही है ना। अभी तो इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है,
तो अभी क्या कर सकते हैं। और उसके सबसे उपाय यही है, पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो बाकी सब प्रॉब्लम कम हो जाएगा। विपक्ष में क्या दम लग रहा है इस बार? दम है क्या? बिल्कुल खत्म हो गया। मोदी आ गया तो दम खत्म हो गया। विपक्ष में कोई दम नहीं। इतना बड़ा गठबंधन, एक नाम है क्या? कोई एक तो नाम है, मोदी के सामने खड़ा रहेगा, बोलेगा मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी। बस मोदी इज इंडिया हो गया, वो इंदिरा वाला नारा। नहीं, वो तो उन्होंने करके दिखाया ना। आप भी उसको साक्षीदार है। अच्छा काम कर रहे हो, महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हो, पूरी दुनिया उनका नाम ले रही है, तो कुछ तो उनमें शक्ति है, करके कर रहे हो। तो अभी नो ऑप्शन, ओनली मोदी मोदी मोदी, बस ओनली मोदी। उत्तर पूर्व में कुछ नॉर्थ ईस्ट में विकास हुआ है? विकास तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इतना नहीं। और रास्ता घाट बहुत अच्छा ही हो रहा है। जितना टाइम है सारों आगे बहुत खराब था, ये तो आज इतने दिन तक बहुत ज्यादा पहले से अच्छा हुआ है। क्या कह रही हैं आप? इधर आके भैया 70 साल अच्छा हो रहा है। बीजेपी सरकार आने से थोड़ा पहले से अच्छा हो रहा है। 70 साल में जो हुआ नहीं वो 10 साल में हुआ है। और होने का उम्मीद क्यों रखते हो? 10 साल में कितना होगा, लेकिन इसके आगे होने वाला है। पूरी दुनिया ने मोदी का पावर देख लिया है और पूरी दुनिया ने उनका लीडरशिप एक्सेप्ट किया है। माता जी, आप तो इतने वोट आपने डाले होंगे, क्या लग रहा है पहले के भारत में और अब में कुछ फर्क लग रहा है? बहुत फर्क लग रहा है। मोदी और योगी सरकार बहुत भारत को बहुत ऊपर चढ़ा दिया। अच्छा, हाँ। किस वजह से? उसका मान है, सम्मान है। हम सब जनता को बहुत सम्मान करती है, बहुत सम्मान करता है मोदी और योगी। हाँ, और रामलला को उसने ही हमारे आगे किया, और अभी मथुरा को भी जन्मभूमि को करेगा। अभी आगे बढ़ेंगे हमारा भारत, मथुरा को जन्मभूमि कृष्ण को बनाएगा। विपक्ष में कोई दम लगता है अम्मा? किसके विपक्ष है? हमारा मोदी है सरकार, तो मोदी के लिए लड़ेंगे भाजपा। लोग कह रहे थे भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा काम किया। क्या भूपेश बघेल ने अच्छा किया ही नहीं है। घुरवा कचरा और नरवा गुरवा किया, और गोबर को खरीद के खातू बना के बेचा। और क्या किया? चलिए, तो अम्मा आपने तो बहुत अपना एकदम व्यू बता दिया। तो माँ कामाख्या के दर पे भी जय श्री राम के नारे और राम का नाम यहाँ पर भी लिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये एक मुद्दा है जो कुछ लोग उसी आधार पर इस बार चुनाव में अपना मत बना रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है आपके लिए? अब महंगाई बेरोजगारी तो है, लेकिन सैलरी भी तो बढ़ रही है और मजदूरी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। उस हिसाब से अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मजदूरों को उनका पैसा, मतलब वो कैसे मिलेगा जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी है उनकी। जैसे अगर महंगाई, अगर आप ये बोलो कि 30 रुपए लीटर ही दूध रहे, तो फिर किसान को या जो पशुपालन जो करते हैं विभाग, डेयरी फार्म, उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा? महिला जब वोट डालने जाएगी तो उसका क्या मत? मोदी जी को ही वोट देंगे हम तो। क्यों? क्योंकि मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ विकास करा है उन्होंने, इसलिए हम मोदी जी को ही वोट देंगे। उन्होंने कितनी सारी योजनाएं भी निकाली है। हमारे एमपी में लाडली बहना योजना निकाली है, इसलिए हम तो उन्हें ही वोट देंगे। लाडली बहना के नाम है आपका? हाँ। चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, जाति, तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। आपके युवा के लिए क्या है? कुछ नहीं है। क्या रहेगा युवा के लिए? युवा के लिए यही है कि बस मेहनत करो और कमाओ खाओ, और क्या है, और कुछ नहीं है। किसी पार्टी से कोई उम्मीद? मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारा पार्टी इधर है, माँ कामाख्या, और कोई पार्टी नहीं है। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है जो सत्ता चल रही है वही होगा। माँ का आशीर्वाद उन्हीं के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर? बस माँ को जो पसंद है। कौन है वो? माँ को तो कमल का फूल बहुत पसंद है, ओढ़ौल का फूल पसंद है, तो कमल पुष्प भी माँ बहुत अच्छे ढंग से ग्रहण करती है, तो माँ उसी को खिला के रखेगी। माँ को कमल का फूल पसंद है? हाथ पसंद नहीं है? नहीं, हाथ पसंद है, लेकिन अभी माँ उन्हीं को देखेगी अभी। तो गुवाहाटी की जनता का ये था मिजाज और ये थे उनके मुद्दे, जिसको लेकर इस बार उन्होंने मन बनाया है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। उत्तर पूर्व में कुछ और राज्यों का भी रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विकास की जो बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन गुवाहाटी से फिलहाल
क्या बोले भारत के इस एपिसोड में इतना ही। अब अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।